जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते हैं गुरु जी महाराज का। ये है कि गुरु जी कई बार प्रसाद देते थे जो कि दिव्य प्रसाद होता था। तो जैसे संगत बैठी है तो एक अंकल एक बार आए और बोला कि गुरु जी महाराज मुझे भूख लगी है। ऐसे कह के थोड़े से शर्मसार होके और नीचे की तरफ देखने लग गए। पहले नीचे देखा, फिर उसके बाद ऊपर शैंडलियर की तरफ देखने लग गए। तो गुरुजी महाराज ने कहा कि अच्छा, तुम्हें क्या खाना है बताओ। तो उन्होंने कहा कि ऐसे उनके माइंड में आने लगा कुछ कुछ। तो गुरुजी ने कहा सोचो तुम्हें क्या खाना है। तो उन्होंने सोचा वो जो शादियों में बड़ा सा लड्डू होता है पंजाबी मैरिजेस में, तो उनके मन में वो वाले लड्डू के लिए क्रेविंग आने लगी कि मैं वो लड्डू खा लूं, काश मुझे मिल जाए। गुरुजी महाराज ने देखते ही देखते गुरुजी की सांसें तेज चलने लगी और गुरुजी महाराज का फेस रेड हो गया और गुरुजी ने एकदम से वो दिव्य प्रसाद, सचखंड का प्रसाद दिया, प्रोड्यूस किया और वही लड्डू जैसा वो चाहते थे। और तो अंकल को बहुत गिल्ट हुआ, तो उन्होंने कहा कि अरे मैंने बेकार में गुरुजी महाराज को तकलीफ दी। तो उन्होंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़े और माफी मांगी कि आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा। गुरुजी ने कहा नहीं, तू तो बहुत लकी है कि तूने ऐसा सोचा और तेरे कारण सारी संगत में वो प्रसाद बटा। तो ऐसे कह के मतलब गुरुजी कितने महान हैं, आफ्टर ऑल भगवान है कि उन्होंने अपने आप को कष्ट देके और सारी संगत के लिए ऐसा किया कि उनको दिव्य प्रसाद मिले। लेकिन ये भी था कि गुरुजी जब इस प्रकार से प्रसाद देते थे, प्रोड्यूस करते थे, तो उनके शरीर में कष्ट होता था। अब ये भूख पे ही है कि एक अंकल थे, वो अंकल जी गुरुजी के पास आते थे, लोग उनको गुरुजी का डॉक्टर कहते थे। तो एक बार वो घर से आए तो खाकर नहीं आए थे, उनको भूख लगी थी। तो उन्होंने आते ही सोचा कि चलो प्रसाद तो मिल ही जाएगा, आऊंगा तो और अच्छे से मेरा लंगर प्रसाद में भी पेट भर जाएगा, ऐसा उनके मन में आया। तो उन्होंने आते ही बोला एकदम से, गुरुजी मुझे बहुत भूख लगी है। तो गुरुजी महाराज ने कहा अभी नहीं, अभी तुम जाओ। एक पेशेंट के लिए बताया और बोला कि वो संगत थे गुरुजी के, कि वहां पर जाओ और जाकर उनको वहां पे ब्लेस करो। और उनका मतलब ब्लेस इन द सेंस गुरुजी ने मन में सोचा, बिकॉज गुरुजी ने उनको टच किया था और गुरुजी का यही था कि टच करके वो वहां पे उनको टच करेंगे तो ब्लेसिंग मिल जाएगी। तो गुरुजी ने कहा कि जाके वहां पर चेकअप करो। अब ये अंकल बोले कि मैं पहले कुछ खा लूं। तो गुरुजी ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चले गए। आखिरी वहां पर गए तो जब वहां गए तो वहां पे वो जो अंकल बैठे थे जिनका कि नेक्स्ट डे बाईपास ऑपरेशन होना था हार्ट का, और उनकी फैमिली भी बैठी थी। तो उन्होंने पूछा आइए आइए कुछ खाएंगे। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ, मैं यहाँ पे चाट पकौड़ी खा लूंगा, सामने ही तो बीकानेर वाला है, मैं वहां से खा लेता हूँ। तो उन्होंने एकदम चाट पकौड़ी इनके लिए मंगाई और पापड़ी चाट भी खाई, भल्ले भी खाए, अच्छे से उन्होंने पेट भरा। अब जिन अंकल का बाईपास होना था उन्होंने भी इनके साथ साथ ये सब कुछ खाया। इन्होंने उन अंकल को टच किया और उनको अपने हाथ से प्लेट भी दी डॉक्टर साहब ने। तो जो गुरुजी का टच डॉक्टर साहब को मिला था, जो उन्होंने हाथ लगा के बोला नहीं तू जा यहाँ से और पहले जाके उनको देख, चेकअप कर, वो टच उनको पेशेंट को मिला। अब ये वापस आए तो गुरुजी महाराज ने कहा तुझे भेजा था चेकअप करने के लिए और तू वहां पे क्या करके आया, चाट पकौड़ी खा के आया। कि दही वल्ले भी डालो तो पापड़ी भी डालो तो चटनी भी डालो, हरी वाली भी डालो, लाल भी डालो। तो ये अंकल को बहुत शर्म आई और नीचे देखने लग गए। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, जो हुआ है मेरी ही इच्छा से हुआ है, ऐसा महाराज ने उनको बोला। अब शाम के समय क्या हुआ कि जिन अंकल का बाईपास ऑपरेशन होना था सब देख रहे थे, हैरान हो रहे थे कि वो चलते हुए आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि आपका तो ऑपरेशन था, क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन तो था, लेकिन जब मैं ऑपरेशन के लिए वहां पे गया तो मैंने वहां पे सीडी ढूंढी, सबने ढूंढी, तो मेरी जो ब्लॉकेज वाली सीडी थी कहीं मिली ही नहीं। तो डॉक्टर को फिर से मेरे चेकअप वहां पे हॉस्पिटल में करने पड़ गए बाईपास से पहले। तो जब उनको करने पड़ गए तो उन्होंने सारा किया तो हैरान हो गए कि यहाँ पे तो कोई ब्लॉकेज ही नहीं है, बाईपास क्यों करेंगे। तो गुरुजी मुस्कुरा उठे और सारी संगत समझ गई कि ये गुरुजी महाराज की कृपा थी कि इन अंकल को प्रसाद के रूप में
वो पापड़ी चाट खिलाई और अपना टच डॉक्टर साहब को देके डॉक्टर के थ्रू इनको टच करके उनको वहीं पे हील कर दिया, इनको जरूरत ही नहीं पड़ी। कितने हमने ऐसे सत्संग सुने हैं कि किसी का बाईपास होना। एक और अंकल थे जो बिल्कुल नए थे, तो आते थे, अभी आना ही शुरू किया था, तो उनका भी बाईपास था। तो वो आए, मतलब दूसरे अंकल उनको लेके गए कि चलो हमारे गुरुजी से आशीर्वाद ले लो तो बाईपास अच्छा हो जाएगा तुम्हारा हार्ट का। तो वो आए तो उन्होंने बोला, गुरुजी महाराज मेरा ना कल बाईपास ऑपरेशन है। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है बैठो, पाँव दबाओ। तो वो पाँव दबाने शुरू हो गए, पर मन में आ रहा था मेरा कल बाईपास है और ये कह रहे हैं मेरे पैर दबा। मतलब अजीब सा लगा इनको। देन ऐसा सोच के कि भाई मेरे को बोला है, कोई बात नहीं, इन्होंने उनके पैर दबाए गुरुजी के। देन बाद में काफी देर गुरुजी ने कहा, अरे तेज दबा ना, कैसा कर रहा है। देन इन अंकल को हुआ, अरे मेरे को इतना कल ऑपरेशन होना है और मेरे को इतना जोर लगवा रहे हैं। तो फिर भी उन्होंने जैसा गुरुजी ने कहा वैसा ही करते गए। देन जब उठे तो गुरुजी महाराज ने उन अंकल को जो साथ लाए थे इनको, उनको बोला हो गया बाईपास। वो अंकल तो समझ गए गुरुजी ने कल्याण किया है। अब ये अंकल को विश्वास नहीं हुआ, ये हैरान हो गए कि क्या मतलब हुआ। तो इन्होंने जाके बताया कि तुम्हारे को ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन नेक्स्ट डे जब वो गए, ऑपरेशन से पहले जो टेस्ट होते हैं, वाकई उनको ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बाईपास हो चुका था। इन द सेंस कि गुरुजी महाराज ने उनसे चरण सेवा लेकर उनका ऑपरेशन कर दिया था। ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज कि कैसे हमारे 90% कष्टों को काट देते हैं और सिर्फ 10% रह जाते हैं, जो इस प्रकार से गुरुजी उनसे हमें मुक्त करते हैं। साक्षात भगवान हैं, महाशिव हैं, लाइट हैं, ओम हैं गुरुजी। इन्होंने हमको शरण में रखा है संगत जी, हमारा ये जन्म तो डेफिनेटली सफल हो गया। ऐसे गुरुजी महाराज को दंडवत प्रणाम करते हैं और उनका जितना भी शुक्राना करे कम है। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए सब बोलते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।